इस समय हम बाराबंकी जनपद के असैनी मोड़ पर खड़े हैं और यहाँ पर हम आपको एक अच्छी फसल दिखाना चाहते हैं जो कैश क्रॉप के रूप में बाराबंकी में लगभग 15-20 साल से की जा रही है। और वह फसल है मेंथा की, जिसे पिपरमिंट भी बोलते हैं। और ये कभी बहुत सारी औषधियों के रूप में प्रयोग होती है। इसका कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है। तो बाराबंकी जनपद में लगभग 4 लाख से ऊपर एरिया में कृषि होती है। और जायद के मौसम में यहाँ पर मक्के की फसल भी होती है, उड़द मूंग की भी खेती होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती यहाँ मेंथा की होती है। क्योंकि मेंथा जो है वो कैश क्रॉप के रूप में इस्टेब्लिश हो गई है। लगभग 1 लाख हेक्टेयर एरिया में बाराबंकी में मेंथा की खेती होती है। उत्तर प्रदेश में हालांकि बदायूं जिले में भी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खेती होती है, लेकिन इधर जो है बाराबंकी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है पिपरमिंट की खेती के लिए। और जैसा कि अभी ये हमारे साथ हैं बीरेन जी, ये बताइए कि आप ये लगा रहे हैं मेंथा, ये कितनी एरिया में यहाँ लग रहा है? यहाँ लगभग कितनी एरिया में लगेगा? ये लगभग 50-60 बीघा खेती में लगेगा ये यहाँ पे। ये शहर से जुड़ा हुआ इलाका है। अभी तो जो बाराबंकी के कृषि वाले इलाके हैं वो तो और आगे हैं, लेकिन यहाँ पर शहर में कहीं आप देखिए ज़मीन बची हुई है और यहाँ पर 50-60 हेक्टेयर में खेती हो रही है। ये बताइए कि मेंथा जो है इसकी रोपाई इस समय हो रही है, जड़ों की रोपाई हो रही है। कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जो इस समय लगाई जा रही हैं? ये जितनी जानकारी लगभग हमको है वही पंजाब गोल्ड है, सिमक्रांति है, पंजाब गोल्ड है। हाँ, और सिमक्रांति। हम नई वैरायटी का सैलाब एक आई है, सैलाब आई है। अच्छा, वैरायटी नाम। अच्छा, ये बताइए ये कितने दिन की फसल है, कितने दिन तैयार हो जाती है? 4 महीने लगभग फसल होती है। अच्छा, क्योंकि ये गर्मियों की फसल है। जायद के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण होता है पानी की व्यवस्था। हाँ, तो लगभग पूरे सीजन में लगभग 8-9 पानी लगते हैं। 8-9 पानी लगते हैं लगभग 3 महीने की फसल में। हाँ, 4 महीने की फसल हो जाती है, काटते हैं। यानी कि हर लगभग 10 दिन पर एक सिंचाई आपको करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो खेती नहीं हो सकती। ओके, तो ये जो है दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि ये फसल जो है पानी जो भी गर्मी के दिन में होती है, पानी की बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये फसल जो लगभग जो है 80 दिन की फसल है, 75 से 80 दिन में हो जाती है। और इसके बाद इसका जो है वो सब प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है। तो ये बताइए कि इसमें क्या क्या खाद पानी कितना डालते हैं? क्या वही लगभग में जो आलू आप यहाँ बोए गए थे, आलू में जो खाद पांस पड़ी थी वही। और अच्छा, यानी जो आलू की फसल में चूँकि फर्टिलाइजर लोग ज़्यादा डालते हैं, खाद वाद ज़्यादा डालते हैं, इसलिए जो है उसमें ज़्यादा इसमें खाद नहीं डालनी पड़ती। और खाद नहीं डालनी पड़ती उसी के उर्वरकों से, यानी उसी का जो इसमें उर्वरक पड़ी हुई है उसी से ये फसल हो जाती है। और यानी अन्य निवेश नहीं करना है। कीटनाशक और फंगिसाइड दवाइयाँ होती हैं वो डाली जाती है। अच्छा, ये से बचाना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए बीज कहाँ से लिए? ये बीज तो वही हम लोग खुद अपने अलग से लगाते हैं कि जड़ होती है। अच्छा, इसकी जड़ जो है ना सीमेप से लाते हैं या हाँ, सीमेप से भी आती है। अच्छा, जैसे नई वैरायटी किसी की लाना है सीमेप से लाना पड़ेगा। सीमेप से लाते हैं। और बाकी जो हो जाता है ये सीमेप में कितने साल पहले से लाए थे? ये अब 2-3 साल पहले। वहाँ से ज़्यादा तो फिलहाल घूमे नहीं हमें, लेकिन जो लोग लाते वही जानते हैं। सीमेप के अभी हम गए भी नहीं एक बार। अच्छा, तो ये सीमेप से वैरायटी ला करके 2-3 साल पहले इसको लोगों ने बढ़ा करके और जो है डेवलप किया। सीमेप में लगभग 5 किलो 10 किलो मिलती है लगभग में। अब ये कर बसार वही 6-7 बीसों में हो जाती है। अब इसको काट के फिर बाद में फिर बस जुड़वाया जाता है। अच्छा, बढ़ जाता है। यानी जो है सीमेप से थोड़ी मात्रा में लाते हैं और उसके बाद इसको फिर थोड़ी एरिया में बढ़ा करके अगले सालों में और उसका जड़ डेवलप करके फिर बढ़ाते हैं, ताकि जो है इतना महंगा जो है वो जो उसका जड़ पंप होता है वो जो है आपका थोड़ी मात्रा से ही आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इसमें क्या कोई कीड़े बीमारी भी लगते हैं? हाँ, लगते हैं। अच्छा, हाँ, ये कीड़ा भी जैसे गदहिला कहते हैं लोगों में, जो हरा हरा होता है ये। अच्छा, एफिड जो है वो लगता है इसमें। और बीमारी का ही मतलब कि पाती अड़ जाती है, मिर्ची पाती से अड़ जाती है, उसी तरह से। अच्छा, इसमें जो है वो मोजैक लगती है।
तो मोज़ेक बीमारी के लिए तो आपको पहले से ही शुरू से ही जो है ध्यान रखना ध्यान होगा। रखना पड़ता है कि फिर लगे ना और लगे तो पौधा उठा के फेंक दीजिए हाँ। ताकि वो बढ़े नहीं, क्योंकि वायरल बीमारी है। हाँ तो इसी स्थिति में जो है वो बढ़े नहीं। अच्छा ये बताइए कि 1 बीघा जो खेत है, यहाँ पर बाराबंकी में छोटा बीघा होता है, हाँ यानी 1/10 हेक्टेयर होता है। हाँ। 1 हेक्टेयर में 10 बीघे जो है आते हैं। तो ये बताइए कि ये जो 1/10 हेक्टेयर में कितना जो है मेंथा ऑयल निकल जाता है? बस औसतन लगभग 10 लीटर बहुत होता है। 1 बीघे में 10 लीटर, यानी 1 हेक्टेयर में 100 लीटर के आसपास हो जाता है। हाँ। अच्छा बताइए, इसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो इसकी जो है प्रोसेसर जो मशीनें आती हैं तेल निकालने वाली, टंकी टंकी बोलते हैं टंकी उसको टंकी बोलते हैं। वो नीचे जला करके फिर ऑयल उबाल करके वो ऑयल से भाप बनकर फिर आसवन होकर के वो आता है। मुझे यहाँ पर जो है वो काफ़ी टंकियाँ बनती भी हैं बनती हैं। और रोड पे आगे जाएंगे तो बनती हैं, और उसे उद्यान विभाग जो है इसमें अनुदान भी देता है। आपको जानकारी है कि नहीं? जी सर, हमको बताएं। तो आपको जानकारी लेनी चाहिए, विभाग जाइए और पता करिए। अच्छा। तो ये जो है आसवनी जो है उसके लिए अनुदान भी मिलता है। तो ये आपको सुविधा लेनी चाहिए। क्या रेट चल रहा है इस समय मेंथा ऑयल का? यही 800, 850, 900 बस यही चल रहा है। 800-900 रुपये। ये तो केंद्र सरकार के ऊपर है सर, कभी बढ़ जा भी जा सकता है। हाँ हाँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 400-500 भी जाता है। मतलब ये औसतन है, लगभग बता रहे हैं सर कि 800-900 रुपये, और ऊपर भी चला जाता है 1200-1300 रुपये। हाँ, लेकिन ज़्यादातर तो 3 साल से यही चल रहा है कि 800-900 बस। 3 साल से औसत रूप से 800 से 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से चल रहा है। तो इस तरह जो है अगर 1 हेक्टेयर बोते हैं तो आपको जो है करीब 100 लीटर के आसपास, और 800 से नहीं 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास जो है वह आपको इसमें इनकम हो सकती है। और ख़र्चा जो है मिला करके सिंचाई का ज़्यादा है। मैं समझता हूँ 50% तो खर्चा लग ही जाता है, चला जाता है आराम से। यानी 50,000 रुपये जो है आपको इनकम के रूप में इसमें मिल सकती है। तो चलिए, यह एक ऐसी जायद की फसल है जो कि किसानों को कैश क्रॉप के रूप में आ रही है, और इससे किसानों को अच्छी आय भी हो जा रही है, नकदी उन्हें प्राप्त हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एरिया है, काफ़ी एरिया में ये फैलता जा रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि ये फसल पानी बहुत देती है। पानी एक लिमिटेशन है इस फसल की। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।